नमस्कार दोस्तों, प्रोनाउन रूल्स के वीडियो नंबर 3 में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोनाउन और उससे रिलेटेड रूल्स के बारे में मैं इससे पहले 2 वीडियोस बना चुका हूं। वीडियो नंबर 1 में मैंने बताया था कि प्रोनाउन और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, और वीडियो नंबर 2 से हमने शुरुआत की थी ऐसे रूल्स के बारे में जानने की जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, या कि हम कह सकते हैं कि हमने सीखा था कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में किन रूल्स के आधार पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 4, जिसमें बताया जाएगा कि ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस किसी भी सेंटेंस में कैसे लिखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो अलग अलग प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उनका ऑर्डर किसी भी सेंटेंस में हमें कैसे लगाना है। इस रूल को बोलते हैं 2-3-1 या फिर 1-2-3 रूल। यहाँ पर 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, ठीक है। जैसे यहाँ पर सेकंड पर्सन है, ये 2 के लिए, और थर्ड पर्सन 3 के लिए, और फर्स्ट पर्सन 1 के लिए, ठीक है। तो 2-3-1 ऑर्डर क्या हो गया, 2-3-1। अब ये 2-3-1 कब आता है, देखिए सिंगुलर प्रोनाउंस का क्रम होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी सेंटेंस में अगर सिंगुलर प्रोनाउंस आते हैं तो उनका जो ऑर्डर है वो कैसे होगा, 2-3-1, यानी पहले आएगा सेकंड पर्सन, उसके बाद आएगा थर्ड पर्सन, और उसके बाद आएगा फर्स्ट पर्सन। इसी को हम 2-3-1 रूल बोलते हैं। तो सेकंड पर्सन यानी सबसे पहले क्या आएगा, यू आएगा, थर्ड पर्सन यानी ही, शी या इट आएगा, और फर्स्ट पर्सन यानी आई आएगा। इस रूल को हम आगे एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे। अगला है प्लूरल प्रोनाउंस का क्रम क्या होगा। वो ये होगा कि पहले क्या आएगा, अगर प्रोनाउंस प्लूरल है तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा, उसके बाद सेकंड पर्सन का आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन का। जैसे कि पहले वी आएगा, फिर यू आएगा, फिर दे आएगा, और इसी रूल को हम बोलेंगे 1-2-3 रूल। और अगला है, लेकिन अगर अनप्लेजेंट एक्ट या फिर गलत काम हो तो क्रम बदल कर क्या हो जाएगा, पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा। यानी कि यहाँ पर ये जो प्लूरल प्रोनाउन का ऑर्डर है, और जब कोई भी नेगेटिव सेंटेंस आए या कोई गलत काम हो या फिर कोई अनप्लेजेंट एक्ट हो तो वहाँ पर भी 1-2-3 का ऑर्डर आएगा, और प्लूरल नाउन के साथ भी 1-2-3 का ऑर्डर आएगा। लेकिन अगर सिंगुलर प्रोनाउन है और सेंटेंस एकदम सिंपल है तो वहाँ पर ऑर्डर क्या आएगा, 2-3-1 का, ये वाला ऑर्डर आएगा। आइए इन सभी ऑर्डर्स को हम एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। देखिए, पहले समझते हैं कि सिंगुलर प्रोनाउन का कैसे यूज़ करना है, जिसको बोलते हैं 2-3-1 रूल। यहाँ एक सेंटेंस है, आई, यू एंड ही आर गोइंग टू मार्केट। तो एग्ज़ाम में इस तरीके से सेंटेंस दे देगा और उसमें एरर पूछेगा। तो एरर यहाँ पर ये पता करनी है कि यहाँ पर ये जो ऑर्डर है प्रोनाउन का, यहाँ पर प्रोनाउन क्या क्या है, आई, यू और ही, ये सब क्या है, प्रोनाउंस हैं। तो इनका जो ऑर्डर है वो गलत है। हमने क्या सीखा है रूल के मुताबिक कि जो सिंगुलर प्रोनाउन है उनका ऑर्डर आना चाहिए, पहले सेकंड पर्सन आना चाहिए, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। और यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। और ये जो सेंटेंस है, आई, यू एंड ही आर गोइंग टू मार्केट, ये एक सिंपल सेंटेंस है, ना तो ये नेगेटिव सेंटेंस है और ना ही इसमें प्लूरल नाउंस का यूज़ हो, प्लूरल प्रोनाउंस का यूज़ हो रखा है। यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउंस का यूज़ हो रखा है। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका ऑर्डर बनेगा 2-3-1, यानी कि पहले क्या आएगा, पहले सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, और उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। तो ये ऑर्डर एकदम सही हो जाएगा, यू, ही एंड आई आर गोइंग टू मार्केट। तुम, वह और मैं बाजार जा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आई एंड यू विल प्ले क्रिकेट। यहाँ पर भी सिंपल सेंटेंस है लेकिन ऑर्डर गलत है। तो ऑर्डर क्या होगा, पहले सेकंड आएगा, फिर थर्ड है नहीं इसमें, तो हमें फर्स्ट पर्सन को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर यू एंड आई विल प्ले क्रिकेट, ये सही हो जाएगा। अगर इस तरीके से यूज़ करते हैं आई एंड यू तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर प्लूरल का रूल समझते हैं कि प्लूरल प्रोनाउन आते हैं तो उनको क्या कैसे यूज़ करेंगे, किस ऑर्डर में करेंगे, 1-2-3 ऑर्डर में करेंगे। जैसे वी, यू एंड दे आर वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर ये क्या है, वी, यू और दे, ये प्लूरल प्रोनाउंस हैं, तो इनका ऑर्डर क्या होगा, 1-2-3। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आ गया, फिर सेकंड और फिर थर्ड पर्सन आ गया, यानी कि सही ऑर्डर में है। तो ये सेंटेंस क्या है, एकदम सही है। हम, तुम और वे एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ऐसे ही अगला सेंटेंस बनेगा, वी, यू एंड दे विल अटेंड द सेमिनार टुमारो। हम, तुम और वे कल सेमिनार में भाग लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, सब प्लूरल है, तो इनका ऑर्डर भी क्या होगा, 1-2-3। अगला है अनप्लेजेंट एक्ट्स, एक्सेप्शन है ये। जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, यू एंड आई विल बी स्कोल्डेड। स्कोल्डेड का मतलब धमकाना, स्कोल्ड का मतलब धमकाना,
यानी कि मैं और तुम डांटे जाएंगे, यानी कि हमको, मुझे और तुम्हें डांटा जाएगा, स्कोल्ड किया जाएगा। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया एक तरह से, या अनप्लेजेंट एक्ट हो गया। तो इसमें क्या ऑर्डर रहेगा, इसमें ऑर्डर रहेगा पहले आएगा फर्स्ट पर्सन और उसके बाद आएगा सेकंड पर्सन। अगर इसमें थर्ड पर्सन होता तो 1 2 3 का ऑर्डर लगता। तो यहाँ पर आई एंड यू एंड आई की जगह क्या हो जाएगा, आई एंड यू विल बी स्कोल्डेड। ये सेंटेंस एकदम ठीक हो जाएगा। ऐसे ही अगला सेंटेंस है ही एंड यू विल बी पनिश्ड। ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। पनिशमेंट क्या है, एक अनप्लेजेंट एक्ट है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, पहले सेकंड पर्सन आएगा, फर्स्ट इसमें है नहीं, उसके बाद थर्ड पर्सन लेना पड़ेगा हमें। तो 1 2 3 का ऑर्डर रहेगा। यहाँ 1 है नहीं, यानी कि फर्स्ट पर्सन है नहीं, तो इसको हम हटा देंगे तो क्या बनता है, 2 और 3 का ऑर्डर बनेगा। तो 2 और 3 के ऑर्डर के हिसाब से क्या आएगा, यू एंड ही विल बी पनिश्ड। यहाँ पर पहले तुम आएगा, फिर वह आएगा। तुम और वह सज़ा पाएंगे, या तुम्हें और उसको सज़ा मिलेगी। अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की, जो कहता है कि सब्जेक्टिव फॉर्म आफ्टर टू बी क्या होगी। आइए इसको समझते हैं इस रूल को। जब वर्ब टू बी का मतलब है होना, यानी कि जो होने की वर्ब होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल बी। ये सब क्या है, इनका अर्थ क्या निकल के आ रहा है, होने का निकल के आ रहा है। तो इनको बोलते हैं टू बी वर्ब। तो जब वर्ब टू बी के कॉम्प्लीमेंट में प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा, आई, ही, शी, वी, दे। आइए इस रूल को समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, इट इज़ मी हु कॉल्ड यू। तो यहाँ पर जो मी है, ठीक है, यहाँ पर इट इज़ का मतलब क्या निकल के आ रहा है, होने का भाव, ठीक है। और उसके बाद ये क्या कह रहा है कि जब वर्ब टू बी के कॉम्प्लीमेंट में प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन क्या आया है, मी। अब ये मी क्या है, ये एक ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव केस का यूज़ करना है, ठीक है। तो रूल क्या कह रहा है कि जो टू बी का केस है वहाँ पर टू बी के बाद, अब ये टू बी कुछ भी हो सकता है, जैसे इज, एम, आर, ये कुछ भी हो सकता है, उसके तुरंत बाद हमें सब्जेक्टिव केस का यूज़ करना है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। और ये जो केस थे ये मैंने वीडियो नंबर 1 में आपको बताए थे। अगर आप इन केसेस के बारे में नहीं जानते हैं तो एक बार वीडियो नंबर 1 को ज़रूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इट इज़ आई हु कॉल्ड यू। तो ये सेंटेंस एकदम ठीक हो जाएगा, यह मैं हूँ जिसने तुम्हें बुलाया। अगला सेंटेंस है वॉज इट हर एट द डोर। अब देखिए यहाँ पर भी होने का भाव आ रहा है और यहाँ पर हमने हर ऑब्जेक्टिव केस ले लिया है, जबकि यहाँ पर क्या आएगा, इसका सब्जेक्टिव केस जो कि बन जाएगा शी। तो वॉज इट शी एट द डोर, क्या दरवाजे पर वह थी या वही थी। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्टिव केस का यूज़ करना है। ऐसे ही अगला सेंटेंस समझते हैं, इट विल बी अस हु विल विन द प्राइज़। इट विल बी, अब ये विल बी होने का भाव आ रहा है यहाँ पर, तो इट विल बी अस, अस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, जबकि हमें टू बी के साथ क्या यूज़ करना है, सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस इसका वी बन जाएगा, तो इट विल बी वी हु विल विन द प्राइज़, यह हम होंगे जो इनाम जीतेंगे। अब बात करते हैं रूल नंबर 6 की, जिसमें वर्ब या प्रपोजिशन के साथ ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होगा। इससे पहले हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि जो वर्ब टू बी इज, एम, आर हो तो उसके बाद हमें सब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज़ करना है। लेकिन जैसे ही वर्ब या प्रपोजिशन आए उसके बाद क्या यूज़ होगा, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होगा। जब किसी वर्ब या प्रपोजिशन के बाद प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, ये सब ऑब्जेक्टिव केस हैं, मी, हिम, हर, अस, देम, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इस रूल को। देखिए यहाँ पर है, दिस इज़ ए सीक्रेट बिटवीन यू एंड आई। अब यहाँ पर एंड क्या है, सॉरी यहाँ पर बिटवीन क्या है, एक प्रपोजिशन है। तो जैसे ही प्रपोजिशन आता है तो हमें क्या यूज़ करना है, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है। तो दिस इज़ ए सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी। तो यहाँ पर क्या है, बिटवीन के बाद कौन सा केस यूज़ हो रखा है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव केस यू, और यहाँ पर आई का ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा मी। तो यहाँ पर बिटवीन क्या है, एक प्रपोजिशन है, तो दिस इज़ ए सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी। तो हमने प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज़ किया, यह राज तुम्हारे और मेरे बीच है। अगला सेंटेंस है, शी वॉज एंग्री विद ही। अब यहाँ पर विद आ गया तो विद के बाद कौन सा यूज़ करना है, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है। यहाँ पर सब्जेक्टिव केस ही है तो इसको हटाकर हम ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। तो शी वाज एंग्री विद हिम, वह उस पर गुस्सा थी। तो ये सेंटेंस एकदम ठीक हो जाएगा। अगला है लेट दे स्पीक। अब यहाँ पर भी दे की जगह क्या बना देंगे हम, देम। तो लेट देम
स्पीक एकदम सही सेंटेंस होगा, उन्हें बोलने दो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रोनाउन के रूल्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।